पिया राम, राजा राम श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे। गणपति बप्पा जय होय तो, गणपति बप्पा जय होय तो, गणपति बप्पा जय होय तो, गणपति बप्पा जय होय तो। दुख हरैया तै मंगल करैया भोला कहे हे महेश। दुख हरैया तै मंगल करैया भोला कहे हे महेश। गौरी के बेटा तै सबले अनोखा तुर जय हो गणेश। और जय हो गणेश गजानन, जय हो गणेश। और जय हो गणेश गजानन, जय हो गणेश। दाई दादा के तय करके परिक्रमा बना डरे चारों धाम। सिद्ध विनायक कहे गणनायक बिगड़े बना थच काम। बिगड़े बना थच काम गजानन, बिगड़े बना थच काम। बिगड़े बना थच काम गजानन, बिगड़े बना थच काम। दाई दादा के तय करके परिक्रमा बना डरे चारों धाम। सिद्ध विनायक कहे गणनायक बिगड़े बना थच काम। बिगड़े बना थच काम गजानन, बिगड़े बना थच काम। बिगड़े बना थच काम गजानन, बिगड़े बना थच काम। हाथी कस मुड़ तोर कान है भारी बड़का जनिक है पेट। हाथी कस मुड़ तोर कान है भारी बड़का जनिक है पेट। गिरजा के लाला तै सबले निराला तुर जय हो गणेश। और जय हो गणेश गजानन, जय हो गणेश। और जय हो गणेश गजानन, जय हो गणेश। महामंत्र जोई जपत महेशु राम भजो सिया राम। राम भजो सिया राम गजानन, राम भजो सिया राम। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु रामा भजो सिया राम। राम भजो सिया राम गजानन, राम भजो सिया राम। महिमा जासु जन गण राऊ रामा भजो सिया राम। राम भजो सिया राम गजानन, राम भजो सिया राम। प्रथम पूज्यत नाम प्रभाऊ रामा भजो सिया राम। राम भजो सिया राम गजानन, राम भजो सिया राम। अंतरयामी जगत के स्वामी तय कर ले बे सबके चेत। अंतरयामी जगत के स्वामी तय कर ले बे सबके चेत। गौरी के बेटा तय सबले अनोखा तुर जय हो गणेश। और जय हो गणेश गजानन, जय हो गणेश। और जय हो गणेश गजानन, जय हो गणेश।
गणेश भगवान। देवता माँ पहली तोर पूजा होही, राम जी बनाए महान। राम जी बनाए महान, गजानन राम जी बनाए महान। राम जी बनाए महान, गजानन राम जी बनाए महान। दीन दयालु ते दया के सागर, सबके गणेश भगवान। देवता माँ पहली तोर पूजा होही, राम जी बनाए महान। राम जी बनाए महान, गजानन राम जी बनाए महान। राम जी बनाए महान, गजानन राम जी बनाए महान। मुसवा चढ़ैया ते लड्डू खवैया, दीन बंधु दिनेश। मुसवा चढ़ैया ते लड्डू खवैया, दीन बंधु दिनेश। गौरी के बेटा ते सब ले या नौका तोर जय हो गणेश। जय हो गणेश, गजानन जय हो गणेश। और जय हो गणेश, गजानन जय हो गणेश। और जय हो गणेश, गजानन जय हो गणेश। और जय हो गणेश, गजानन जय हो गणेश। महामंत्र सोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। माताओं बहनों भाइयों, भगवान गणपति संसार में सबसे बड़े देवता है। प्रथम पूजनी तो गणपति जी है, जहाँ से बुद्धि प्राप्त होते, विद्या प्राप्त होते। ऐसे गणपति महाराज जी के अभी प्रार्थना करें हमन, जहाँ से हमला सद्बुद्धि मिलते। देखो गणपति महाराज विघ्न विनाशक कहलाते, सारी दुनिया के विघ्न दूर करने वाला होते। और विघ्न आना रही थे तो गणपति जी के पिताजी ला भी नहीं छोड़े। काबर के जहाँ हम चूक हुई समर से पूजा पाठ में, तस विघ्न बाधा आयल शुरू हो जाते। एकर स्थिति प्रथम पूजनी गणपति महाराज है। अब एक बढ़िया से दृष्टांत आप मतलब बताथन कि एक बार सूर्य नारायण भगवान के तीसरा नंबर के बेटा जेला शनि कहीथन, शनिचर भी कहीथन, भगवान शंकर के यहाँ पहुंच गए। अब पहुंचे के बाद कही कि महाराज मोर प्रभाव से कोई नहीं बचे, आप भी नहीं बच सको। शंकर भगवान बोलिस के बेटा का मोरो ऊपर तो प्रभाव पड़ी। कही महाराज आजे के बनाए नियम है, और आप जो नियम बनाए हो वो तो संसार ला पेरायल पड़ी। कही कैसे पिराते, तो कहीं कर्म के अनुसार पिराते बेटा, कर्म के अनुसार पिराते। कैसे कर्म के अनुसार, जेन है ज्यादा बुरा कर्म कर रही थे बोला 7.5 साल पेड़ था मैं, ओखर ले कम वाले ला 7.5 महीना, ओखर ले कम वाले 7.5 दिन। ऐसे करत करत मैं कर्म के अनुसार माँ बोला पेरेल पड़ते। महाराज शंकर भगवान के थे, मोला कत देर पेरबे, कही तोला मैं 2 घंटा। कब? कल। भगवान शंकर के थे कल ठीक है आ जावे, कत टाइम आवे 3 बजे से 5 बजे के बीच में। प्रभु जी भगवान शंकर निकल जाते जंगल में, और जंगल निकले के बाद वो देखते कि मैं कहाँ लुकाऊं, कहाँ छुपाऊं, शनि के प्रभाव से कैसे बचाऊं। भगवान शंकर है जंगल में जा करके और देखते कि एक हाथी बढ़िया सुंदर चरत रही थे जंगल में, तो हाथी के अंदर में प्रवेश कर जाते। जैसे हाथी के अंदर प्रवेश करते 2 घंटा तक बैठे रहते, 5 बजे के बाद निकलते। जैसे निकलिस तैसे घर में आते, शनि मुस्कुरात रही थे। भगवान शंकर पूछते कैसे बेटा शनि तोर प्रभाव मोर ऊपर नहीं पड़ सकिस। शनि महाराज कहते कि महाराज मोरे प्रभाव पड़िस तबे तो आप ये देवता ला छोड़ करके, भगवान स्वरूप ला छोड़ करके और पशु योनि में गए हो 2 घंटा तक, हाथी के अंदर में गए हो, पशु बन गए रहे हो आप 2 घंटे के, मोरे प्रभाव तो आए। भगवान शंकर कहते अरे वाह ते तो मोला पेर दे, लेकिन ये बता बेटा कि मैं 2 घंटा तक पशु योनि में काबर गया। तो शनि महाराज कहते प्रभु जी आप तो जानत हो सब बात ला, फिर मोर से पूछता हो काबर। तो कहते नहीं ये बात लो तो मैं जानत नहीं हूं। तो शनि महाराज कहते कि महाराज सुनाओ, आप जब भी पाता हो तब पार्वती के कमरा में चले जाता हो बिना रोक टोक के, और आपके गण जो है वो आप ला रोक नहीं पावे। और हर महीना में ऋतु स्नान, मासिक धर्म के बाद चौथा दिन स्नान होते, वो पार्वती मैया ला डिस्टर्ब होते। तो वो समय आप बेधड़क आप अंदर चले जाता हो। तो एक समय पार्वती अपन शरीर से मैल निकाल करके एक बालक बनाई, और वो बालक ला बना करके वो प्राण डाल दी, सुखन नाम रखीस गणेश। और आप ला जब रोकीस तो आप रुके नहीं, गणेश पहचानिस नहीं आप ला, आप भी नहीं पहचाने हो। और आप पाशुपत्री अस्त्र ले करके और हथियार ला चला दो।
हथियार ला जब चलाए तो गणेश के मुंडी गड़ गए। लेकिन वही दिन एक हाथी के मस्तक ला करके वो बालक के सिर में जोड़े गए, तो वो बन गए गणपति। तो वो गणपति के प्रभाव से आप ओकर हत्या कर रहे थे, प्रभाव से आप 2 घंटा पेराए। और 2 घंटा जब पेराए महाराज, तो वो समय के बीच में आप पेराए। लेकिन आज जौन भी व्यक्ति, जौन भी भक्त भगवान गणपति के प्रार्थना करही, पूजा करही, वो कभी भी ये शनि के प्रभाव से दूर रही। ये शनि भगवान के वरदान है। एक स्थिति माता बहनी भाई हुआ, शनि महाराज के बचे खातिर प्रकोप से गणपति जी के पूजन आराधना बहुत जरूरी हो जाते, बहुत जरूरी हो जाते। अपनी आवाज को दीजिए एक नया मुकाम। डिजिटल रिकॉर्डिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम स्वरांजलि, जहां गूंजती हैं ध्वनियां अपनी माटी की सौंधी सुगंध के साथ। छत्तीसगढ़ी संगीत के विविध रंग जो पहुंचाते हैं पूरे प्रदेश में डिजिटल रिकॉर्डिंग के संग। स्वरांजलि स्टूडियो, नेमीचंद गली नंबर 2, गंजपारा, रायपुर। मन के मंदिर सुन नहीं बीच भंवर बुढ़ा थे नहीं ला 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 आके पार लगा वीणा वाली माँ के लाज बचा ला 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 ला
देखो दाई आँखी निहार के, आँख निहार के मैया आँख निहार के, मन के मंदिर मदाई टोला बसा के, तोला बसा के मैया तोला बसा के, रोज मैं देखो दाई आँखी निहार के, आँख निहार के मैया आँख निहार के, राख लेना वो चरण मतार देना वो, राख लेना वो चरण मतार देना वो। सरस्वती ओ मैया हमला ज्ञान देना वो, सरस्वती ओ दाई हमला ज्ञान देना वो। पुनि बंदों सारद सुरसरीता, जुगल पुनित मनोहर चरिता, मज्जन पान पापो हरे का, कहत सुनत हरि अविवेका, पुनि बंदों सारद सुरसरीता, जुगल पुनित मनोहर चरिता, मज्जन पान पापो हरे का, कहत सुनत हरि अविवेका, कंठ विराज सभा माया जाबे वो, कंठ विराज सभा माया जाबे वो। सरस्वती ओ मैया हमला ज्ञान देना वो, सरस्वती ओ दाई हमला ज्ञान देना वो। ज्ञान के देवी सूर्य पारा, सूर्य पारा मैया सूर्य पारा, चरण कमल के दाई दे दे वो सहारा, दे दी सहारा मैया दे दी सहारा, ज्ञान के देवी सूर्य पारा, सूर्य पारा मैया सूर्य पारा, चरण कमल के दाई दे दे वो सहारा, दे दी सहारा मैया दे दी सहारा, सुरताल देना वो माया दुलार देना वो, सुरताल देना वो माया दुलार देना वो। सरस्वती ओ मैया हमला ज्ञान देना वो, सरस्वती ओ दाई हमला ज्ञान देना वो। ज्ञान देना ज्ञान देना ज्ञान देना वो, ज्ञान देना ज्ञान देना ज्ञान देना वो। सरस्वती ओ मैया हमला ज्ञान देना वो, सरस्वती ओ दाई हमला तार लेना वो, सरस्वती ओ मैया हमला ज्ञान देना वो, सरस्वती ओ दाई हमला तार लेना वो, सरस्वती ओ मैया हमला ज्ञान देना वो, सरस्वती ओ दाई हमला तार लेना वो, सरस्वती ओ मैया हमला ज्ञान देना वो, सरस्वती ओ दाई हमला तार लेना वो। हृदय बीच श्रद्धा सृजल, मानस में प्रज्ञा प्रखर, मुखरित हो माँ सरस्वती, वाणी में भगवती शारदा, वाणी में भगवती शारदा, अंतर में श्री राम, कर जोड़े नतमाथ हम,
करते तुम्हें प्रणाम। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। माताओं बहनों भाइयों, अभी हमन माँ सरस्वती जी के वंदना सुनेन। माँ सरस्वती सद्बुद्धि के देवी, जेकर पास सद्बुद्धि आ जाते ना तो भगवान आ जाते तो सब कुछ मिल जाते, और जेकर पास सद्बुद्धि नहीं रहा है तो ओला भगवान भी आ जाए ना तो कुछ मिलने वाला नहीं है। एक हर स्थिति माँ सरस्वती सद्बुद्धि के देवी, ओखर पूजा करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए। प्रारंभिक स्तर में ओखरे पूजा पाठ ला करना चाहिए। देखाओ, एक बढ़िया बात बता था मैं आप मल्ला कि सरस्वती मैया के एक भक्त बहुत ज्यादा पूजा पाठ करीस, और जब पूजा पाठ करीस ना तो माँ सरस्वती प्रसन्न होके बोला एक शंख दे दीस और कही सही भक्तराज ये शंख ला फूकबे ना तो जौन चाहिए तौन वरदान तोला मिल जाए। तो भक्तराज कही ठीक है माता, लेकिन हाँ एक बात याद रखबे, जतका तोल मिली ना वो पड़ोसी डबल मिली, ये बात ला याद रखबे। ठीक है करके वो आदमी चले गए वहां से, अपन घर में आ करके शंख ला फूकते, शायद मिला कि ना मिला, सरस्वती माता झूठ थोड़े बोले, देख लेता हूँ, ये सोच करके वो शंख में फूक लगाते। अब फूक लगाए के बाद में कहते कि हे शंख देवता मोला एक मोटरसाइकिल मिल जाए। तत्काल मोटरसाइकिल आ जाते ओकर घर में, और पड़ोसी घर झांक के देखते तो 2 मोटरसाइकिल रही थे। तो कहते ये कैसे हो गए, मोला एक मिली, तपस्या मैं करे हूँ, वरदान मैं प्राप्त करे हूँ, पड़ोसी 2 मिल गए। फिर शंख में फूक मारते, हे शंख देवता मोर एक बिल्डिंग बन जाए बहुत अच्छा, तो बिल्डिंग तैयार हो जाते। पड़ोसी झांक के देखते तो 2 मंजिला बिल्डिंग बने थे डबल। कहते मोला जतका मिला थे पड़ोसी डबल हो चले जाते, अरे ये तो सब गड़बड़ हो चले जाते। फिर शंख में फूक मारते, और फूक मारे के बाद में कहता है कि हे शंख देवता मोरे एक आँख फोड़ दे ताकि पड़ोसी के दोनों आँख फूट जाए। और ओखर एक आँख फूट जाते, कलबला के रोए लगते, लेकिन थोड़ा देर बाद झांक के देखते तो पड़ोसी के तो दोनों आँख दिखत रही थे। तो कहते ये कैसे अंधेर हो गए, जब मोरे एक आँख फूटी से तो खर दोनों आँख फूटना चाहिए। फिर साधना करते सरस्वती माँ के, कहते कि माता तय तो कह रहे एक तोला एक मिली, पड़ोसी डबल मिली की के, तो मोरे एक आँखी फूटी सोखर 2 आँखी काबर नहीं फूटी। सरस्वती माता कहते बेटा मोर वरदान ला याद रख, मैं का कह हूँ जब का तोल मिली पड़ोसी डबल मिली। कहीं छाम आए तो कह रहे तो कहीं भाई तोर कत्का आँखी दिखा थे, कहीं मोरे एक आँखी दिखा थे, कहीं पड़ोसी की 2 आँखी दिखा थे। ठीक है ना, वरदान तो मोर सही है भाई, तोल मिली जतका वो पड़ोसी डबल मिली, तोर एक ही आँखी दिखा थे, पड़ोसी 2 आँखी दिखा थे। ठीक है, तब हमला सोचना चाहिए कि माँ सरस्वती भी आ जाते हमारे सामने माँ, और हमार मन कहीं साफ नहीं, ईर्ष्या द्वेष जलन में हम भरे पड़े हन, दूसर के प्रति हमन द्वेष करत हन, जलन करत हन, तो मिलने वाला कुछ नहीं है। एक स्थिति माँ सरस्वती के साधना आराधना उपासना ला हमला मन लगा के करना चाहिए, और तन मन धन से ही माँ सरस्वती के वंदना करीन। तो अभी सुने सरस्वती माँ के वंदना, ये ध्यान में रखियो कि बिल्कुल छल कपट रहित होकर के माँ सरस्वती के पूजन करना चाहिए। खल गुजर के पारा भैया, खल गुजर के पारा, खल गुजर के पारा।
भैया कल गुजर के पारा। राम नाम के लड्डू मिलही न्योता है झारा झारा गा न्योता है झारा झारा। न्योता है झारा झारा भैया न्योता है झारा झारा। न्योता है झारा झारा भैया न्योता है झारा झारा। मानस के गंगा बहथे संगी राम जी के चर्चा होती। मानस के गंगा बहथे संगी राम जी के चर्चा होती। चल संगी सुनेला रामायण जाबो ना। ए भैया सुनेला रामायण जाबो ना। हो रामा हो रामा हो। तात सुनहु सादर मन लाई हो राम राम भजो सिया रामा। राम भजो सिया राम का भैया राम भजो सिया रामा। राम भजो सिया राम का भैया राम भजो सिया रामा। हूँ राम के कथा सुहाई हो राम राम भजो सिया रामा। राम भजो सिया राम का भैया राम भजो सिया रामा। राम भजो सिया राम का भैया राम भजो सिया रामा। लगे है श्री राम के दरबार मोर संगी यही माहे जीवन के उद्धार। लगे है श्री राम के दरबार गा भैया यही माहे जीवन के उद्धार। चल संगी सुनेला रामायण जाबो ना। ए भैया सुनेला रामायण जाबो ना। हो रामा हो रामा हो। फूलपान चढ़ा के भैया करबो राम के ध्यान गा करबो राम के ध्यान। करबो राम के ध्यान का भैया करबो राम के ध्यान। करबो राम के ध्यान का भैया करबो राम के ध्यान। पेट भर के कथा सुनबो आए हे विद्वान गा आए हे विद्वान। आए हे विद्वान का भैया आए हे विद्वान। आए हे विद्वान का भैया आए हे विद्वान। देखेला नौधा जाबो गा मोर संगी सुने बर नौधा जाबो ना। देखेला नौधा जाबो गा भैया सुनेला नौधा जाबो ना। चल संगी सुनेला रामायण जाबो ना। ए भैया सुनेला रामायण जाबो ना। चल संगी सुनेला रामायण जाबो गा। ए भैया सुनेला रामायण जाबो गा। सुनेला रामायण जाबो गा भैया देखेला रामायण जाबो ना। सुनेला रामायण जाबो गा मोर संगी देखेला रामायण जाबो ना। चल संगी सुनेला रामायण जाबो ना। ए भैया सुनेला रामायण जाबो ना। चल संगी सुनेला रामायण जाबो ना। ए भैया सुनेला रामायण जाबो ना। चल संगी सुनेला रामायण जाबो ना। ए भैया सुनेला रामायण जाबो ना। ए भैया सुनेला रामायण जाबो ना। तात सुनहु सादर मन लाई कहूँ राम के कथा सुहाई। माता बहनी भाई मन ध्यान दे हो कि जब हम नौधा सुने ला जाथन तो हमला का मिलते नौधा सुने से रामायण सुने से भागवत सुने से। एला जानना जरूरी है। हम सब नौधा सुने लाए हैं भगवान के कथा सुने लाए हैं तो एक से फायदा का होते और नुकसान का होते नहीं सुने से। आप मन बताओ मैं एक छोटे से दृष्टांत। एक गांव में एक सेठ रहा है और वो सेठ अपन बेटा ला कही दे रहा है कि बेटा लाखों के कारोबार है रे, ये कारोबार ला तो संभालना है, आगे बढ़ाना है,
तो तय सब काम करबे, लेकिन रामायण सुनेल कभू मत जाबे। यदि तय नवधा में गे रामायण ला सुने, भागवत ला सुने, तो निश्चित मान के चल के तोर उन्नति नहीं होए बेटा, बर्बाद हो जाबे तय। ओखर रामू नाम के बेटा रहते तेन कहते पिताजी कैसे बर्बाद हो जाओ? कहिस बेटा जब नवधा में जाबे रामायण ला सुनबे तो दुनिया भर के चंदा देवे सब आहा तेला, तो तोर दुकान है तो बिगड़ जाए, तहू बिगड़ जाबे, कहाँ बन पाबो हमन बेटा? एकर से दूर रहिबे। और कहूँ सुना गे तब कही ए रुई ला रख ले रहा और कान अपन ठेस के निकल जाए करबे आगू डहार। ठीक है पिताजी। एक दिन ओखर बालक ला रामू ला दुकान के सामान ले जाना रही से 2 लाख रुपया बैग में धरिस और चलिस सामान ले बर। थोड़े दूर में शहर रहा है, जंगल से होकर के गुजरना पड़त रही से, 1 घंटा का रास्ता रही से। जब रामू चलिस तो बीच में एक बस्ती में नवधा होत रहा है, और नवधा होत रहा है तो रामू ला अपन पिताजी के याद आगे कहीं पिताजी के रामायण ला मत सुनबे और ए मेर होते नवधा। तो तुरंत रुई ला निकालिस और रुई ला कान में ठेसे के बाद दौड़त दौड़त तो मेले नवधा होत रहा तेन मेले भागिस। जल्दबाजी में अपट के गिर गे जी, अपट के गिरिस ना तो रुई कान के निकल गए और 2 शब्द पंडित जी के आवाज सुनाई पड़ गए। पंडित जी कहत रहा है कि भाइयों भूत के और देवता के छाव नहीं होते, भूत और देवता पलक नहीं मारते। वो लड़का के कान में रामू के जैसे सुनाइस, तुरंत कान में रुई ठेसिस और नहीं सुनना है करके फिर चल दिस आगे। और जैसे आगे जाते शाम हो जाते तो वही गांव के 2 जन बदमाश मन भूत बन के वो जंगल झाड़ी में लुकाए रही थे, काबर के 2 लाख रुपया रखे रही थे। और सामने में आते रामू पूछते कौन हो भैया तुमन? तो कहते हम भूत हंजी, नहीं देखा था सरंग रूप ला हमर। तो डरे लगते रामू आज सपेटा में पड़े और दादा दिन तो बुड़ गए हैं, अब भूत के सपेटा में आज पड़े। लेकिन पंडित जी के वो दोनों बात याद आ जाते कि भूत के छाव नहीं हुआ है और भूत पलक नहीं मारा है। रामू ला जैसे याद आते देखते पाछू तरफ लंबा लंबा छाव दोनों जन के और जुगुर जुगुर आंखी बरत रही थे, टोपा लगा रही थे, मुंह बांधे रही थे, तो खर आंखी देखते कि बार बार पलक मारते। रामू समझ जाते इमन कोई चोर बदमाश है, इमन भूत नो है। ऐसा लड़ते मार पीट के दोनों झल भगा देते और बैग ला धर के घर वापस आ जाते। पिताजी अपन बताते पिताजी आप तो बोले रहे हो रामायण मत सुनियो की आज मैं रामायण ला सुने रहे हो कि भूत के छाव नहीं हुआ है और भूत पलक नहीं मारा है, तो ओखरे नाम लेकर के बदमाश मनसु मैं लड़े हूं। और यदि कहीं मैं यहाँ नहीं सुनी रही तो रामायण ला तो आज मोर जीव जातीस और 2 लाख रुपया जातीस। तो पल भर के सत्संग 2 मिनट के सत्संग आदमी ला कहाँ से कहाँ ले जाते और रामायण नहीं सुना तब कौन पतन गर्त में जाते। ये लोग खुद विचार करो भाई बहनी हो, सब समझदार हो कि एक शब्द रामायण के आदमी के लाखों रुपया प्राण ला बचा देते। तो रामायण ला घंटा 2 घंटा सुनबो तो हम ला कतका लाभ हो है, ये तो हम खुद स्वयं समझ सकतन। बोलो राजा रामचंद्र की जय। अपनी आवाज को दीजिए एक नया मुकाम, डिजिटल रिकॉर्डिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम स्वरांजलि, जहां गूंजती हैं ध्वनियां अपनी माटी की सौंधी सुगंध के साथ। छत्तीसगढ़ी संगीत के विविध रंग जो पहुंचाते हैं पूरे प्रदेश में डिजिटल रिकॉर्डिंग के संग। स्वरांजलि स्टूडियो नेमी चंद गली नंबर 2 गंजपारा रायपुर। ये दुनिया में कोनो नहीं है और तोर कस दयावान, तोर गुण लागत हमें अंजनी के बेटा ढूमा। सही कोनो ज्ञानी नहीं है अंजनी के हनुमान, और सही कोनो ज्ञानी नहीं है पवन पुत्र हनुमान।
लंका जलाए पर्वत ला उठाए छाती में बसाए सिया राम। लंका जलाए पर्वत ला उठाए छाती मां बसाए सिया राम। लंका जलाए पर्वत ला उठाए छाती मां बसाए सिया राम। फल समझ के सूरज लखाए जब हो गए अंधियारी ना। जग हो गए अंधियारी हनुमत जग हो गए अंधियारी ना। देवी देवता थर थर कांपे तीनों लोक त्राहि त्राहि ना। तीनों लोक त्राहि त्राहि हनुमत तीनों लोक त्राहि त्राहि ना। फल समझ के सूरज लखाए जब हो गए अंधियारी ना। जग हो गए अंधियारी हनुमत जग हो गए अंधियारी ना। देवी देवता थर थर कांपे तीनों लोक त्राहि त्राहि ना। तीनों लोक त्राहि त्राहि हनुमत तीनों लोक त्राहि त्राहि ना। वज्रम मारिच मूर्छित हो गए इंद्र करे प्रहार। वज्रम मारिच मूर्छित हो गए इंद्र करे प्रहार। लंका जलाए पर्वत ला उठाए छाती में बसाए सिया राम। लंका जलाए पर्वत ला उठाए छाती मां बसाए सिया राम। हनुमान जी लंका जलाए पर्वत ला उठाए छाती मां बसाए सिया राम। कहीं ऋक्षपति सुन हनुमाना। राम भजो सिया राम हो राम। पाचुक साधी रहे बलवाना। राम भजो सिया राम हो राम। पवन तनय बल पवन समाना। राम भजो सिया राम हो राम। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। राम भजो सिया राम हो राम। कहीं ऋक्षपति सुन हनुमाना। राम भजो सिया राम हो राम। पाचुक साधी रहे बलवाना। राम भजो सिया राम हो राम। पवन तनय बल पवन समाना। राम भजो सिया राम हो राम। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। राम भजो सिया राम हो राम। पापी लतारे मार मार के बड़ा करे उपकार। पापी लतारे मार मार के बड़ा करे उपकार। लंका जलाए पर्वत ला उठाए छाती में बसाए सिया राम। लंका जलाए पर्वत ला उठाए छाती मां बसाए सिया राम। हनुमान जी लंका जलाए पर्वत ला उठाए छाती मां बसाए सिया राम।
बाण लगे लक्ष्मण ला पर्वत हाथ उठाए हज। पर्वत हाथ उठाए हनुमत पर्वत हाथ उठाए ना। वानर सेना छोड़ के हनुमंत आसमान में उड़ाए हज। आसमान में उड़ाए हनुमत आसमान में उड़ाए ना। शक्ति बाण लगे लक्ष्मण ला पर्वत हाथ उठाए हज। पर्वत हाथ उठाए हनुमत पर्वत हाथ उठाए ना। वानर सेना छोड़ के हनुमंत आसमान में उड़ाए हज। आसमान में उड़ाए हनुमत आसमान में उड़ाए ना। लाके सजीवन बूटी जंगल ले प्रभु के बचाए प्राण। लाके सजीवन बूटी जंगल ले प्रभु के बचाए प्राण। लंका ला जलाए पर्वत ला उठाए छाती में बसाए सिया राम। लंका ला जलाए पर्वत ला उठाए छाती माँ बसाए सिया राम। हनुमान जी लंका ला जलाए पर्वत ला उठाए छाती माँ बसाए सिया राम। और सही कोनो ज्ञानी नहीं है अंजनी के हनुमान। और सही कोनो ज्ञानी नहीं है पवन पुत्र हनुमान। लंका ला जलाए पर्वत ला उठाए छाती में बसाए सिया राम। लंका ला जलाए पर्वत ला उठाए छाती में बसाए सिया राम। लंका ला जलाए पर्वत ला उठाए छाती माँ बसाए सिया राम। हनुमान जी लंका ला जलाए पर्वत ला उठाए छाती माँ बसाए सिया राम। लंका ला जलाए पर्वत ला उठाए छाती माँ बसाए सिया राम। कहीं ऋक्षपति सुनु हनुमाना का चुप साधी रहे बलवाना। माताओं बहनों भाइयों, अभी आप मन सुनत रहे हो हनुमान जी के बल के बखान, हनुमान जी के बुद्धि के बखान। और सब जाना था कि ये दुनिया में ओकर सहीन ज्ञानी और ओकर सहीन बुद्धिमान, ओकर सहीन ताकतवर संसार में कोई नहीं है। एक ताकत के नमूना आपके सामने हम पेश करत हन। जिन समय हनुमान जी महाराज है अशोक वाटिका में पहुंचिस और अशोक वाटिका ला तहस नहस करिस। ये अशोक वाटिका कौन अशोक वाटिका है? जो रावण अपन मेघनाथ बेटा से भी ज्यादा प्रेम करत रही से। तो रावण के दूत पकड़ करके ले गए हनुमान जी ला। आखिरी में हनुमान जी बंधन में बंधा गए काबर के राम जी के काम करना रही से। और जाके जब रावण के सभा में खड़ा होते हनुमान जी तो रावण कहते, अरे दूत, ये बंदरी का बच्चा कौन सा ऐसा काम किया है, इसकी कौन सी सजा होना चाहिए बताओ। हम जो लंका में कानून बनाए हैं उस कानून को बताओ इसको। तो रावण के दूत एक जन अंग्रेजी पढ़े रही थे ना, तेना हनुमान जी ला कहते ये है तो इंडिया के आदमी है, हिंदुस्तान के बेवकूफ तो है, पढ़े लिखे नहीं है। ऐसे सोच के वह इंग्लिश में बोलते जी, ओकर सजा ला सुनाते। और सुनाते का रावण के इशारा जैसे होते वो दूत कहते, ए हनुमान सुनो, सुप्रीम कोर्ट स्कूलर स्टेट ऑफ लंका प्रेजेंट रेसिडेंट अशोक वाटिका लंका मुलजिम श्री राम सर्वेंट हनुमान सन ऑफ केसरी किष्किंधा इंडिया स्टेट मैंडेट माई ओपिनियन। हनुमान जी सोचते मैं फल का खाएं, सजा मौत, दफा 302। अच्छा, दफा 302 सजा मौत। हनुमान जी सोचते, ए रावण लंका के राजा महाराज, मैं तोर से पूछा था यदि मैं नानकन फल के चोरी में मोला सजा मौत मिला थे तो मैं तोर कानून से पूछा था लंका के कि जेन हमर हिंदुस्तान के महारानी के चोरी करे है ओकर कौन से सजा होना चाहिए, ये मैं तोर कानून से पूछा था। तय चोरी करेस जब हमार प्रभु नेरी से राम लक्ष्मण सुना कुटिया में तय महारानी ले उठा के लाए
ये मेरी ताकत दिखाते हैं और मैं तोला ताकत दिखा तो तोर लंका मां अतका कई के संगवारी हो हनुमान जी महाराज हा लंका के सभा में बगल में मंदोदरी बैठे रहते रावण के, वो मंदोदरी के केस ला पकड़ते और खींच के अपन पास में ला के बैठार देते और बैठाने के बाद कहते है तोर में ताकत तो अपन पटरानी छोड़ा मोर से तो सामने में हो बाई चैलेंज है बंदर के। ये अमर्यादित कथा है संगवारी हो एक से तू मतलब लगत हो है कि हनुमान जी कौन मेरे स्नेह कही काबर के तुलसीदास जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कथन लिखे तेखर सिद्धि तुलसीदास जी महाराज रामायण में नहीं लिख करके विनय पत्रिका में एला लिखे हवे वंदना में कि जयति मंदोदरी केश करसन विद्वान भट्ट दस मुकुंड माली, ये वंदना प्रकरण में लिख दे हवे। हनुमान जी की थे मैं तो ताकत अभी देखा हूं लेकिन सोचते कि जैन तय करे है श्रावण तेन महू करके दिखा सकत हूं, लेकिन हमार सनातन धर्म गवाही नहीं दे कि कोई स्त्री ला हाथ लगाया जाए। मैं हूं ब्रह्मचारी, मैं तो सब कुछ कर सकत हूं तोर सामने, लेकिन हमार धर्म गवाही नहीं दे। अतका कही कह गए हनुमान जी महाराज मंदोदरी फिर उठा के रावण के बगल में फेंक देते। संगवारी हो ये है हनुमान जी के ताकत, ये है हनुमान जी के बुद्धि, ये हनुमान जी के संस्कार, ये हनुमान जी के संस्कृति जो हमारे सनातन धर्म के रक्षा करे खातिर ये धरती में आए और आज जगह जगह पूजे जाते। प्रथम पूजनी हो गए हनुमान जी आराम से ज्यादा एक यही कारण है।